नमस्कार, मिशन सेट नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अलवर के मिनी सचिवालय के बाहर आयोजित धरने में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आजादी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर एक और लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकारों की ओर इशारा करते हुए कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यह धरना जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बिजली, पानी एवं समस्याओं को लेकर आयोजित किया गया था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह सरकार शांतिपूर्ण धरने से डरने वाली नहीं, यह सरकार बातों से नहीं लातों से मानने वाली है। इस कारण संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने राज्य व केंद्र सरकार पर संविधान विरोधी, संविधान को कमजोर करने और संविधान को तोड़ने का भी आरोप लगाया। जूली ने राज्य सरकार पर गरीब विरोधी होने का भी आरोप लगाया। ये सरकार जो है, जो एक इसलिए विश्वास खो चुकी है, 8 महीने के अंदर ही ये सरकार फेल हो चुकी है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बिजली के दर इनने जो बढ़ा दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन हो चुकी है, जिस तरह का महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ की इस पूरी प्रदेश के अंदर जिस तरह से इन्हें धोखा दिया है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन हो रहा है। हमारे जो कांग्रेस के सभी माननीय विधायक हैं, टीकाराम जी जूली साहब हैं, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इस सरकार को घेर रहे हैं। आम राजस्थानी जो गरीब है उसकी आवाज उठा रहे हैं। ये धरना आज शुरुआत हुई है। ये धरने को हम ब्लॉक लेवल के ऊपर, तहसील लेवल पर गांव-गांव लेके जाएंगे और जनता का जो हमारे ऊपर विश्वास है, जनता के लिए जो हमने जनता के साथ मिलकर इस सरकार को घुटनों पर लाने का काम करेंगे। ये हमारा सौभाग्य हम कह सकते हैं कि अलवर का विधायक और अलवर का सांसद दोनों ही वन और पर्यावरण के मंत्री हैं। और दुख इस चीज का है कि अलवर के अंदर अभी एमआईए में जो बात हुई, जो इतना पोल्यूशन फैल रहा है, यहाँ एसटीपी प्लांट, सीटीपी प्लांट नहीं लगा हुआ है। यहाँ शराब की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनसे गंदगी वेस्ट निकल रहा है। आसपास के इलाके के अंदर मक्खियां भिनभिनाती हैं, बदबू उसकी फैल रही है, उसका कोई उपाय नहीं है। भिवाड़ी और अलवर देश ही नहीं, दुनिया के पोल्यूटेड शहरों के अंदर शामिल हो गए, उसके लिए कोई योजना नहीं है। भिवाड़ी के अंदर लगातार पानी भर रहा है हरियाणा का। चुनाव के अंदर महाराज जी आए तो उन्होंने पानी चुनाव में रुकवा दिया, लेकिन जैसे ही चुनाव गए वो रास्ता वापिस खोल दिया गया। तो ये तो इन लोगों की दशा है। अलवर शहर सड़ रहा है, नाले साफ होने चाहिए थे बरसात से पहले, नहीं किए। इनकी नगर परिषद है, नगर निगम हमने कराया है, नगर निगम इनकी है, इनके चेयरमैन है, यहाँ से इनके मंत्री, भारत सरकार इनकी, राजस्थान सरकार इनकी। अब क्या चाहिए? भंवर जितेंद्र सिंह जी जब केंद्र के अंदर मंत्री थे, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। मैं इनके सामने इस चीज को कह रहा हूं। आप राइट में देखोगे जो हमारा सचिवालय का काम चलता हुआ है, वो देन भंवर जितेंद्र सिंह जी की है। आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे, आपको इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल, इंडोर स्टेडियम आपको नजर आएगा। मोती डोंगरी आपको नजर आएगी। आप पीछे देखोगे, कटी घाटी आपको नजर आएगी। जहां पे खड़े हो, ये पूरा जो गौरव पथ, ये सड़क, ये आपको नजर आएगी। सारे शहर के फ्लाईओवर आपको नजर आएंगे। सारे बस स्टॉप पे जो शेल्टर बने हैं वो आपको नजर आएंगे। यहाँ का सीवरेज नजर आएगा। 12 पैरामिलिट्री फोर्सेस के भर्ती दफ्तर, ट्रेनिंग सेंटर नजर आएंगे। यूनिवर्सिटी नजर आएगी। सैनिक स्कूल आज भी सैंक्शन है, वो नजर आएगा। युवाओं के लिए जिम नजर आएंगी। हर तीसरे महीने में भर्ती होती थी, वो नजर आएगी। 100 काम गिना सकता हूं भंवर जितेंद्र सिंह जी के, जो 5 साल में इन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए कराए। आज 8 महीने इनको हो गए, 4 महीने इनको हो गए। धरातल पे कोई लेना देना नहीं है। दोनों बजट आ गए। डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार का जो दोनों इंजन है, मेरे को लग रहा है कि दोनों इंजन, एक आंध्र प्रदेश में चला गया, एक बिहार में चला गया। राजस्थान वाले देखते रह गए। बिहार से 2 सांसद ज्यादा है, 2 कम है, आंध्र प्रदेश से 2 ज्यादा है। ये हालत है। इसके बावजूद हमें कुछ नहीं मिला। ईआरसीपी की घोषणा मोदी जी करके गए, वो ही हमें नहीं मिली। तो ये हालत इस सरकार की है।
सिर्फ ढिंढोरा पीटने से काम नहीं चलेगा। ये बात मैं कहना चाहूंगा, धरातल पे आए, जनता के बीच में आए, जनता से जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करें। ये मैं पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह ने कहा, बिना पूरी ट्रेनिंग दिए अग्निवीरों को स्पेशल फोर्सेज में डालना उसे डेथ वारंट के समान है। यह बात उन्होंने मिशन सच नेटवर्क के सीईओ विजय यादव से खास बातचीत में कही। अभी राजस्थान सरकार ने अग्निवीर जो शहीद होते हैं उनके लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही, अब ये तो एक तरह से मल्लम और बैंडेड लगाने की कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मैं उसी मंत्रालय के अंदर मंत्री रहा हूँ और मेरा परिवार भी एक तरह से शहीद परिवार से और आर्मी के अंदर रहे हैं मेरे नाना जी, तो मैं एक उसी परिवार का एक तरह से सदस्य होने के नाते मैं उस भावना को समझ सकता हूँ कि सबसे पहले तो जो आपने अग्निवीर जो स्कीम लेके आए हैं, ये एक तरह से आप इनको सिक्योरिटी गार्ड बना रहे हैं। अभी हाल ही में एक शहीद हुआ था हमारा राजगढ़ क्षेत्र के अंदर, श्यामगंगा के पास, तो मैं उसके परिवार से मिला। उसका जो बड़ा भाई है वो आर्मी में रेगुलर सर्विस में है, उसका जो छोटा भाई था वो भाई अग्निवीर बना। अग्निवीर की उसने 3-4 महीने ट्रेनिंग ली, स्पेशल फोर्सेस के अंदर उसको डाल दिया गया। स्पेशल फोर्सेस जो होती है वो सबसे जो मजबूत जो टुकड़ी होती है, जिसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, उसको जाके घुसपैठ कर सकता है दूसरे देश के अंदर जाके बॉर्डर पर। उसका एक बहुत हाईली ट्रेंड जो सबसे बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं उनको स्पेशल फोर्सेस के अंदर डाला जाता है। अब उसको एक तरह से आपने उसका जो डेथ वारंट जिसे बोलते हैं, आपने उसको फांसी लगाने का पहले जिस दिन उसको अग्निवीर की आपने चिट्ठी दी है, वही चिट्ठी सबसे पहले उसका डेथ वारंट दे दिया आपने उसको मरने के लिए। उसको कह दिया कि जाओ मरो, क्योंकि लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। ट्रेनिंग के साथ साथ उसका एक तरह से कोई भी आर्मी में भर्ती होता था, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती होता था, तो उसको कम से कम लगता था कि मैं आज देश की सेवा के लिए हूँ और देश मेरे परिवार की मुश्किल समय के अंदर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है तो मैं, पूरा भारत सरकार और पूरा देश मेरे परिवार को मान भी देगा, सम्मान भी देगा और उसका पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन अग्निवीर को मालूम ही नहीं कि अगले दिन क्या होने वाला है। मैं 4 साल की नौकरी करके वापस आऊँगा, फिर वापस मुझे धक्के खाने पड़ेंगे। जॉब सिक्योरिटी है नहीं उसके अंदर। जो इनको कोई शहीद भी हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस का उनको पैसा मिल रहा है। आज मुझे बहुत दुख होता है कि जो देश के रक्षा मंत्री है वो लोकसभा के अंदर झूठ बोल रहे हैं और वो जाकर देखे तो सही। आज मैं ये बहुत हंसी की बात आपको बताना चाहूँगा कि जब वो माननीय राहुल गांधी जी ने अग्निवीर की बात उठाई, उसके बाद यहाँ के जो जनरल हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं शहीदों के घर पर, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। उससे पहले तो फ़ोन नहीं करें, कोई उसको दर्जा देने की बात नहीं, कोई चिट्ठी का जवाब नहीं, और जब राहुल गांधी जी ने उठाया जब जाके उसके ऊपर बोले। तो इस तरह से जब तक आप अपने फौज को मोटिवेट करके नहीं रखेंगे, जब तक वो फौज काम नहीं करने वाली है। और देश की रक्षा और सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये स्कीम तुरंत इनको वापस लेनी चाहिए। सिल्लीसेड़ के बहाव क्षेत्र में 15 करोड़ की लागत से बन रहे नटनी हेरिटेज होटल पर प्रशासन की 2 दिन से चल रही कार्रवाई पर अल्प विराम लग गया। कोर्ट ने स्टे देकर दोनों पक्षों को यथास्थिति के आदेश दिए। अब अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि सिल्लीसेड़ से निकलने वाले नाले के 50 मीटर बहाव क्षेत्र में आने के कारण प्रशासन ने इस होटल को तोड़ना शुरू किया। कोर्ट ने मौखिक रूप से मामले की सुनवाई शुरू होने तक प्रशासन से कार्रवाई रोकने को कहा। प्रशासन की टीम जब मौके पर पहुंची तो होटल का निर्माण कार्य चलता मिला, जिसे लेकर प्रशासन ने काम रुकवाकर मजदूरों को तोड़ने में लगा दिया। एडीजे कोर्ट संख्या 1 धीरज शर्मा ने राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति जानने के लिए रेवेन्यू अधिकारी को तलब किया। इस दौरान जल संसाधन अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि होटल पक्ष को बहाव क्षेत्र में निर्माण रोकने के लिए कई नोटिस दिए, इसके बाद भी निर्माण बंद नहीं किया गया। एबीपी भूपेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार के सर्कुलर का हवाला देकर कहा कि छोटी नदी या नालों के बहाव क्षेत्र में 50 मीटर तक निर्माण नहीं कराया जा सकता, बावजूद इसके वादी ने यहाँ निर्माण किया हुआ है। वहीं होटल पक्ष में कोर्ट को बताया उन्होंने राज्य सरकार से ओएमयू किया है, उसी के आधार पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और प्रत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिया। मामले की अब अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। जी सर, बता। वादी ने भी नटनी हेरिटेज ने माना कि हमने किसी डिपार्टमेंट से कोई नहीं ली,
जबकि कोई भी कृषि कार्य से में कृषि भूमि में अगर कोई व्यवसाय कार्य करता है तो उसमें सभी डिपार्टमेंट की एनओसी ली जाती है, क्योंकि वन विभाग क्षेत्र में भी आता है, वन विभाग की भी एनओसी ली जाती है, इरिगेशन की भी एनओसी ली जाती है और राजस्व डिपार्टमेंट की एनओसी ली जाती है, यूआईटी की ली जाती है, एनसीआर की ली जाती है। इस तरह से और लगभग 8-10 विभाग से एनओसी लेके और उसको कृषि भूमि को रूपांतरण करा के और उसमें व्यवसाय रूप में काम लिया सकता था। क्योंकि ये कार्रवाई राजस्व डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ने नहीं की, यूआईटी ने राजस्व डिपार्टमेंट ने की, ये कार्रवाई जो है जल संसाधन विभाग के इरिगेशन डिपार्टमेंट ने किया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इस बात पे किया है कि सिली शेड से जो ऊपर आती है उसका पानी जो है जयसमंद में जाता है और ये जो होटल है ये भराव क्षेत्र में बना रहा है और भराव क्षेत्र यहाँ जो पानी जाता है सो भराव क्षेत्र बना रहा है, तो इससे पानी रुक रहा है इसके भराव क्षेत्र का। और इरिगेशन एनसीआर की एक रिपोर्ट है कि नाला या भराव जो भी है पानी का धार पानी की जो निकासी है उससे नाले से करीब 50 फुट दूर तक 50 मीटर तक कोई आदमी किसी तरह का निर्माण नहीं करेगा और वो जमीन खुली खाली रहेगी, क्योंकि वो पानी उससे बहाव उधर से जाएगा और उसमें कोई ग्रीनरी के अलावा कुछ नहीं करेगा। इन लोगों ने 50 मीटर के दायरे में 50 मीटर के दायरे में ही इन्होंने निर्माण कर दिया, पूरा निर्माण के 50 मीटर के दायरे में है। और ये जो नदी नाला 768 फसल नंबर 768 नदी नाला है और सन 1943 से लेके आज तक कोई नाला है दर्ज है, उसका हमने जवाबबंदी पेश की है और लेटेस्ट अब का जो है नक्शा भी हमने पेश किया है। और इस जमीन से नाले से लगती हुई फसल नंबर इनके 753 और 54 है जो नाले से लगते हुए है, 753 नाले से लगते हुए है और उस नाले से 50 मीटर दूर निर्माण करना चाहिए था, इन्होंने निर्माण नहीं किया, जबकि इन्होंने नाले की ही जमीन 10-15 फुट 20 फुट नाले की जमीन दबा रखी है। परंतु हमने सारा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया, उसकी काफी बहसें हुई और इन्होंने ये कहा कि हमने एमओ कर रखा है। तो एमओ करने का मतलब ये नहीं है कि आप व्यवसाय कार्य करो, उसकी जो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार जो भी आप जो है सब एनओसी लेके उसके नियम अनुसार ही आप निर्माण करेंगे। और न्यायालय ने चूंकि दोनों बहस सुन के न्यायालय ने जो है एक्शन इरिगेशन को बुलाया है, एएनजेएन भी प्रेजेंट थे और राजस्व विभाग के पटवारी और कानून को और बाद में तहसीलदार को बुलाया था वे सब मौजूद थे और कोर्ट ने उनको भी एसडीएम को बुलाने के लिए कहा था, परंतु चूंकि एसडीएम साहब जो है मौके पे थे वहां आ नहीं सके और उसके बाद जो है तहसीलदार प्रेजेंट हुई तहसीलदार महोदय। कोर्ट ने सारी करने के बाद में अब केवल इंटरिम इन्होंने ये इंटरिम आदेश दिए हैं और इंटरिम आदेश में ये दिए दोनों पार्टी यथास्थिति रखेंगी, वो भी वादी भी कोई निर्माण नहीं करेगा और प्रतिवादी जो है उनको पाबंद किया है, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और उसकी डेट 30/8/2024 डेट दी है जिसमें हम जवाब पेश करेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे, उसके बाद फाइनल टीआई की बहस करके इसको खारिज करेंगे। अलवर के केंद्रीय कारागृह में कैदियों से मोबाइल मिलना अब सामान्य बात हो गई। उसके बावजूद भी जेल प्रशासन की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा। जांच के दौरान फिर एक बंदी से मोबाइल और सिम बरामद हुई। इसे लेकर जेलर रविंद्र उपाध्याय की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। कार्रवाई करते हुए कोतवाली थाना पुलिस ने जेल में बंद बंदी सूरज निवासी सैमली जालूकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध कारागार संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। दिनांक 2/5/2024 को थाना हाजापुर जेलर श्रीमान रविंद्र उपाध्याय जी ने प्रकरण संख्या 389/24 धारा 42 कारागार अधिनियम सूरज उर्फ गोलू पुत्र श्री पप्पूराम जाति मीणा उम्र 19 वर्ष निवासी सैमली थाना जालूकी जिला डी जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर धारा 42 कारागार अधिनियम में गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। क्या बरामद हुआ इसके बाद? मुलजिम के कब्जे से एक मोबाइल फोन में सिम कार्ड के तलाशी के दौरान कैदी वार्ड से बरामद हुआ है। अरावली विहार थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर करीब 20 लाख रुपए हड़पने के मामले में फरार आरोपी नवीन सोनी को गिरफ्तार किया। आरोपी नवीन 3 बच्चों का पिता है। वह जयपुर में सुनार का कार्य करता है। थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि आरोपी नवीन सोनी की बाबा बागेश्वर की यात्रा के दौरान पीड़िता से जान पहचान हुई। बाद में नवीन उसे बहला फुसला कर एक होटल में ले गया, वहां उसने दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने महिला के अश्लील वीडियो बनाए और फोटो भी लिए। धमकी देकर वह लगातार महिला को ब्लैकमेल करने लगा और कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी ने महिला से 20 लाख रुपए भी ऐंठ लिए।
पुलिस थाना अरावली यार पर एक मुकदमा नंबर 481/23 376/420 आईपीसी में 376 और 420 आईपीसी में दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मुलजिम नवीन सोनी सन ऑफ दिनेश सोनी जो जोटवाड़ा जयपुर का रहने वाला को गिरफ्तार किया। जो परिवादी है उसने आरोप लगाया कि इसने बागेश्वर धाम यात्रा जो अलवर में हुई थी उस समय महिला से संपर्क करके और उसको पहले उसके साथ होटल में ले जाके और नशीले पदार्थ पिला के बलात्कार किया और उसके बाद वीडियो फोटोग्राफी करके और उससे कई पैसे रकम की और ज्वेलरी के संबंध में धोखाधड़ी की। अलवर शहर में पूर्व राज परिवार की ओर से करीब 200 सालों से तीज माता की सवारी निकालने की परंपरा है। यह सवारी शहर के सिटी पैलेस जनानी ड्योढ़ी से शुरू होकर महल चौक मनसा देवी मंदिर मार्ग से सागर वापस जनानी ड्योढ़ी पहुंची, जिसमें राज परिवार से जुड़े व्यक्ति तथा शहर की महिलाएं शामिल रही। यात्रा के समय सागर पर मेले सा माहौल दिखाई दिया। फूलबाग के निजी सचिव व राज परिवार से जुड़े नरेंद्र राठौर ने बताया कि शहर की विवाहित महिलाएं सुहाग की कामना व अविवाहित युवतियां माता का आशीर्वाद लेने यहां पहुंचती हैं। पूर्व राज्य परिवार की तरफ से पारंपरिक उसके अनुसरण में हमेशा हर साल प्रतिवर्ष तीज की सवारी निकाली जाती है। उसी के अंतर्गत जनानी ड्योढ़ी से तीज की सवारी निकाली जाती है। पालकी में विराजमान कर करके कपड़े और जेवर पहना करके पुलिस बैंड सलामी देती है। पुलिस बैंड के अलावा बाजा बैंड भी खड़ी होती है और पुलिस सलामी देती है। और फिर ये मनसा माता मार्ग स्टेट बैंक के सामने से होती हुई मनसा माता में होती हुई सागर पर जा करके पानी पी करके पूजा कर करके वापस आकर के जनानी ड्योढ़ी में विराजमान हो जाती है। ये महाराजा विनय सिंह जी के टाइम से परंपरा चल रही है। महाराजा विनय सिंह जी का पीरियड है 1815 से 1857। उस पीरियड में ये सिटी पैलेस कंप्लीट हो गया था। तब से जनानी ड्योढ़ी से तीज की गणगौर की सारे फंक्शन यहीं इसी जनानी ड्योढ़ी से ही होते थे। शहर के एनईबी थाना पुलिस ने ठगी के आरोपी जयपुर पंचवटी निवासी व्यापारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार किया। व्यापारी ने कई अन्य व्यापारियों को बड़ा झटका दिया। अब व्यापारी अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर फरार हो गया। बता दें कि ठगी करने वाले व्यापारी की जयपुर में बिंदल एग्रो के नाम से फर्म है, जिसने अलवर व्यापारी राजेंद्र प्रसाद की अमर ट्रेडिंग फर्म से करीब 12 लाख रुपए का गेहूं मंगवाया और बिना भुगतान कर अपनी जयपुर स्थित फर्म व पिकअप को बेचकर फरार हो गया, जिस पर परिवादी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर टीम गठित कर आरोपी पंकज अग्रवाल को ठगी 420 में गिरफ्तार किया। थाना पुलिस द्वारा आरोपी पंकज अग्रवाल से पूछताछ की जा रही है। राजेंद्र प्रसाद खंडेलवाल अनाज मंडी अलवर ने मुकदमा नंबर 165/2024 धारा 420 406 आईपीसी में दर्ज कराया था। उसका कहना है कि मेरी अमर ट्रेडिंग के नाम से फर्म है, वो ट्रेडिंग काम करते हैं गेहूं ट्रेडिंग का। जयपुर की एक फर्म है बिंदल एग्रो फूड, जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज अग्रवाल। फरवरी माह के अंदर करीब 12 लाख रुपए का गेहूं का बेचान बिंदल एग्रो फूड को किया था। बिंदल एग्रो फूड के जो प्रोपराइटर हैं पंकज अग्रवाल, उसके द्वारा माल प्राप्त करने के बाद मुस्तैद का भुगतान नहीं किया। अपनी आटा मिल को वह अपने टाटा 407 और एक पिकअप गाड़ी को बेचान कर जयपुर छोड़कर फरार हो गया। प्रकरण दर्ज हुआ, मुलजिम की तलाश की गई। मुलजिम सीकर के अंदर दाता रामगढ़ है, वहाँ निवास कर रहा है। तो आज दिनांक इतने को हमने खातीपुरा से उसको दस्तियाब किया और इस प्रकरण में गिरफ्तार किया। जिले के टहला थाना निवासी एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पूर्व में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के बाद एक बार फिर से महिला मिनी सचिवालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिली और अपनी पीड़ा बताई। रोते हुए बुजुर्ग महिला गीता ने बताया, गाँव का व्यक्ति विजयराम बेटे राजाराम को अपने साथ ले गया और थोड़ी देर बाद एक्सीडेंट में मौत होने की सूचना दी, जबकि विजयराम ने बेटे की हत्या कर दी। न्याय की आस में बुजुर्ग महिला करीब 2 से 3 महीने दर दर की ठोकर खा रही है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मामले में जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मेरे छोरे या मजदूरी करो, एक दिन मिलने के लिए गया था मेरे घर, तो वो सुबह 6 बजे ही ले गया। विजय राम मीणा, कल्याण मीणा का विजय राम मीणा, और ले जा खत्म करके हॉस्पिटल में डाल कर कह रहा माई एक्सीडेंट हो गयो। कभी कहे कान में दब गयो और मेरी कोई सुनाई नहीं ले। मैं थानेदार के दे दी, एसपी के दे दी, कलेक्टर के दे दी, पर मेरी कोई सुनावनी नहीं करी। कौन से गाँव मामला है? ये लाड़ा ग्वारा का मामला। टेला थाना में रिपोर्ट कर रहा कि वह भी यूँ कहता है
कि थानेदार मैं ही बिगाड़ता हूँ, मैं ही सुधारता हूँ, तो कहीं भी डोलना चाहिए। पहले भी आपने हाँ, तो अभी तक भी नहीं सुन रहे हो। कितने दिन हो गए? 2-2.5 महीना होता है भाई साहब, हमारी कोई सुनाई नहीं। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। तिजारा क्षेत्र की निमावली गांव में विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया। इस प्रकरण में पीहर पक्ष के लोगों मृतका के ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। डीएसपी शिवराज सिंह ने कहा कि मृतका के पिता अब्दुल ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी लड़की का अरिस्ता का निकाह अता मोहम्मद के साथ वर्ष 2021 में हुआ। शादी के दौरान अपनी पुत्री को राजी खुशी विदा किया, लेकिन निकाह के बाद से ही लड़की के ससुराल जाने के बाद ससुराल वालों ने दहेज का ताना देकर लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और आए दिन मारपीट करने लगे। दहेज न देने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। डीएसपी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जाँच शुरू की। कल मैंने 2 बजे विदा करी है लड़की, और जो है 2 बजे विदा करके खूब बढ़िया तरह कोई दिक्कत ना, रात में लड़की जो है मेरी मार दी में, और कोई जो है कि मुझे खबर करी 8:30 बजे। ये कहता कि मोटरसाइकिल दियो, ये दियो, वो दियो, और देवर भी जेठ भी सब मेरी लड़की को मारते। हरियाणा के फिरोजपुर जिला इलाके की लड़की थी जो यहाँ आई थी नीमली इलाके में। उसकी संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई है। उसके परिजनों की तरफ से यहाँ पर दहेज हत्या की आशंका जताई गई है, जिसका प्रकरण तिजारा थाने में दर्ज कर लिया गया है। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, उनके लिए हमने तहरीर दी है। कल सुबह पोस्टमार्टम होने के बाद अगले अनुसंधान किया जाएगा। जिले के महुआ उपखंड मुख्यालय में देर रात से हो रही लगातार बारिश के चलते कस्बे के मुख्य बाजार सहित अन्य मार्गों पर पानी भर गया, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। लगातार बारिश के चलते भरतपुर रोड, मंडावर रोड, मुख्य बाजार, तहसील रोड सहित अन्य कॉलोनी में पानी भर गया। जल भराव के कारण व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान खोलने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा पानी निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण कस्बे के हालात बद से बदतर है। सिकंदरा थाना इलाके के निहालपुर ग्राम पंचायत में पेयजल समस्या को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 सप्ताह से पेयजल आपूर्ति गड़बड़ाई हुई है। घर घर नल योजना के तहत बनाई गई टंकी तथा ग्राम पंचायत कार्यालय के सामने स्थानीय ग्रामीणों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन व जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय निवासी जगदीश ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई टंकी में पिछले 1 सप्ताह से पानी नहीं है, जिसके कारण पूरी ग्राम पंचायत में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को मजबूरी के चलते टैंकर मंगवाकर पानी की आपूर्ति करनी पड़ रही है। प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए, जिसके चलते लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। जल्दी यह समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा। हमारे गांव में पानी की बहुत समस्या है। जलदायक विभाग बिल्कुल नहीं सुनता है और 20 दिन से गांव में पानी नहीं आ रहा है और कोई सरकारी बोर वगैरह, हैंडपंप वगैरह कोई नहीं है। इसके लिए बाहर से पानी आता है दूसरे गांवों से टैंकरों से, तब जाके हमारे थोड़ी बहुत सप्लाई होती है पानी की। जानवर प्यासे मर रहे हैं, आदमी प्यासे मर रहे हैं। जलदायक विभाग बिल्कुल नहीं सुनता है। हमारी पंचायत में जलदायक विभाग जो टंकी बनाई गई है उसमें घटिया किस्म की सामग्री पाइप लगाए गए हैं, ये खराब हो गए हैं, टूट गए हैं और इस वजह से ये 1 महीने से बंद पड़ी है और लोग बाग गांव वाले पानी वाले भरने वाले परेशान हो रहे हैं। कई बार हमने पंचायत में आकर के बताई तो ये बोल रहे हैं कि ये हमको हैंडओवर नहीं की गई है, इसलिए पंचायत भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और लोग परेशान हो रहे हैं पानी से और बार बार परेशानी के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है। सर, राज्य सरकार के करोड़ वृक्षारोपण अभियान के सफल आयोजन के क्रम में राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रतापनगर एवं संबा आयुष चिकित्सालय में वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के दौरान औषधीय पादपों के गुणों एवं उनकी पहचान से समस्त कॉलेज स्टाफ, चिकित्सा स्टाफ सहित छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया। प्रदेश में हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान कार्यक्रम धूमधाम से मनाया। जिला स्तर पर भी इस कार्यक्रम का आयोजन कर करीब 1,30,000 से अधिक पौधे लगाए। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने कहा कि पौधे लगाने से ज्यादा उनका रखरखाव महत्वपूर्ण है, इसलिए लगाए जा रहे सभी पौधों की जियो टैगिंग की गई और सभी पौधों का पुनः निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने अपने संबोधन में उपस्थित सभी स्कूल व स्काउट के बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने के साथ ही पेड़ों की महत्वता बताते हुए पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान चारागाह भूमि, सड़क किनारे
किनारे, विद्यालयों, अमृत सरोवर, जल स्रोतों के किनारे आंवला, नींबू, करौंदा, मौसमी, अमरूद, बेर, करंज, बेलपत्र, जामुन, नीम, पीपल, बरगद, शहतूत, बोगनवेलिया, सेजन आदि के 2500 से अधिक पौधे लगाए गए। अब तक की खबरों में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।